कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमोऽर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ज्ञानं नमो लोय सवसाहणम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की, 3 करोड़ महामुनिराजों की। वस्तु तत्व की प्ररूपणा को समझने का पुरुषार्थ वही भव्य जीव कर सकता है जिसे वास्तविक तत्व का निर्णय हो, और वह निर्णय तब होता है जीव को जब वह नए की प्ररूपणा को समझता है, क्योंकि बिना नए के, जैसे किसी पुरुष को चक्षु इंद्री मिली है और चक्षु इंद्री का क्षयोपशम ना हो तो उसकी चक्षुएं कोई कार्यकारी नहीं है। तो चक्षु इंद्री से जब व्यक्ति स्पष्ट देख सकता है तब उसे हिताहित का विवेक जागृत हो जाता है। ऐसे ही जो जीव नए दृष्टि को जानता है तब संसार में जितने भी संकल्प विकल्प हैं उनको शांत करने की सामर्थ्य उस जीव में आ जाती है। इसलिए नए दृष्टि को यहाँ समझ रहे हैं हम। तो कल हमने व्याख्या की थी कि 2 प्रकार के नए हैं। उसमें से नए की जब परिभाषा की तो वस्तु के एक देश को जानने से जो ज्ञान हो रहा है वस्तु के एक देश ज्ञान से जो ज्ञान हो रहा है वो नए है। ठीक है, इतना ज्ञान हो जाए कि वास्तविक मार्ग क्या है तो आप उस पर चलने लगते हो। अभी कोई मार्ग से निकला, राजकुमार भैया आप घर से आ रहे हैं कि दुकान से आ रहे हैं? घर से आ रहे हैं। तो आपके घर से 2 रास्ते गए होंगे। एक रास्ता दुकान की तरफ भी है और एक मंदिर की तरफ भी है। तो आपने कौन सा रास्ता चुना? दूसरे रास्ते भी तो आ सकते थे। क्यों ऐसा क्यों किया? हाँ, ऐसा इसलिए किया कि अभी समय गुरु की देशना का है, तो वो मार्ग चुन लिया कि हाँ ये सही है। तो क्या किया? सही मार्ग पर आ गए ना। तो ऐसे ही नए भी सिखलाता है। देखो, कोई व्यक्ति तुमको कुछ भी कह जाए, उसे नए से घटित कर लो तो संकल्प विकल्प नहीं होगा। किसी न किसी अपेक्षा से कुछ न कुछ जीव आपको कहते हैं। और यदि दुख से बचना है, एक बात और समझना,
सामान्य है, लेकिन फिर भी जितने भी लोग आपको दुखी करना चाहते हैं, माँ दुख मिलता कि नहीं घर में? मिलता है। तो पहले से तैयार रहो। कैसे? कि मालूम है ये व्यक्ति हमको दुख देने वाला है, इनकी बातों से हमको दुख मिलेगा, तो तैयार रहना कि वो इसीलिए ही आया है, तो आपका दुख कम हो जाएगा। बिनी ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, तुम्हें ताने देंगे, फिर भी क्या करना? तैयार रहना। हाँ, तैयार रहना यही है, तैयार रहना हमेशा। जैसे युद्ध में सैनिक एक ढाल लेकर तैयार रहता है, उसे मालूम है कि सामने वाला व्यक्ति हमको मार नहीं आएगा, तो क्या करता है? सामने तुरंत क्या रहता है उसके सामने? ढाल रहती है, और फिर तलवार से खेलता है ना? ऐसे ही कर्म रूपी शत्रु हमारे सामने आएंगे तो क्या करना? झिनवाणी का ढाल लेना और कर्मों को उससे दूर करते जाना। मारना किसी को नहीं है, सुख से रहना है, तो ये विचार लाना ही पड़ेंगे। तैयार रहो। कब कब तैयार रहो? हर परिस्थिति में तैयार रहो। कब कौन व्यक्ति तुमको क्या कह जाए और किससे तुम्हें बुरा लग जाए, इस बात पर तैयार रहना। समझ में आया? तो दो नए कहे, एक द्रव्यार्थिक नए और एक पर्यायार्थिक नहीं, पर्यायार्थिक नए। तो जो द्रव्य की ही बात करे, जो द्रव्यार्थिक नए है वो क्या कहता है? केवल द्रव्य की ही चर्चा करता है, और पर्यायार्थिक नए पर्याय की चर्चा करता है। तो आगम में 7 प्रकार के नए कहे गए हैं, उसमें से 7 नए कौन कौन से हैं? बोलो, नहीं पता? नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, संविरूढ़ और एवं भूत, शब्द, सूत्र पूरा बोलो। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ भूतानया। तो 7 नए कहे, कौन कौन से? नैगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, ऋजुसूत्र नए, शब्द नए, संभिरूढ़ नए और एवं भूत नए। आज इनकी व्याख्यापन आज प्रारंभ करेंगे। सबसे पहला नए, कौन सा नए? नैगम नए, निगम नहीं, नैगम नए। ठीक है? तो नैगम नए क्या कहता है? क्या कहता है नैगम नए? जो दो पदार्थों में से एक को गौण और दूसरे को प्रधान करके बात करता है, उसके भेद की भी विवक्षा करेगा और अभेद की भी। नहीं समझ में आया? एक बार और सुनो। दूसरा विषय, जो पदार्थों के संकल्प को ग्रहण करता है। उदाहरण से समझ में जाएगा। परिभाषा लिखना कि जो पदार्थों के संकल्प को ग्रहण करने वाला है वो क्या है? नैगम नए है। पदार्थों के संकल्प को ग्रहण करने वाला ज्ञान नैगम नए है। अभी माँ, जब आप सुबह सुबह भोजन बनाते हो तो क्या कहते हो? माना कि आपने चावल निकाला तो क्या कहती हो आप? कि भात पका रहे हैं, है ना? संकल्प किसी का किया, लेकिन वो वस्तु अभी बनी नहीं है। हाँ, तो उदाहरण यहां दे रहे हैं। कोई रसोई घर में चावल चुनता था और किसी ने उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो वो क्या कहता है? कि भात पका रहा हूं। अभी कर क्या रहा था? वो केवल चुन रहा है, उसने संकल्प लिया है। तो संकल्प का जो ज्ञान करा दे वो क्या है? नैगम नए है। अब नैगम नए के 3 भेद आगम में कहे हैं। कौन कौन सा? एक है भावी नैगम नए, इसको समझना। पहला नए भावी नैगम नए। भावी मतलब
आगे आने वाली पर्याय विघ्न नहीं करिए। जिनको विकल्प है वो बाहर जा सकते हैं। सुनिए, समझदार को इशारा ही काफी होता है। यहां सुनो, भावी निगम ने, एक वर्तमान निगम ने, और तीसरा भेद कौन सा है बिनी? तीसरा भेद भूत निगम ने, मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान। इनकी परिभाषाएं आपको भी धीरे धीरे समझाते हैं। सुनिए, नए समझ में आ गया निगम ने? एक बार और समझो क्या कह रहे हैं। जो भूत भविष्य पर्यायों में, भूत तथा भविष्य पर्यायों में वर्तमान का संकल्प करता है। भूत में जो पर्याय नहीं हुई और वर्तमान में जो, भविष्य में जो पर्याय नहीं हुई है, उसका अभी संकल्प कर रहा है। उसे पूर्ण बता रहा है कि बन चुकी है। संकल्प बता रहा है कि ये बात है ना? तो क्या हुआ? ये निगम ने। या फिर वर्तमान में जो पर्याय पूर्ण नहीं हुई है उसे पूर्ण मानना निगम ने हो गया। लिख ली परिभाषा? क्या कह रहे हैं? जो भूत और भविष्य पर्यायों में वर्तमान का संकल्प करता है या वर्तमान में जो पर्याय पूर्ण नहीं हुई है उसे पूर्ण मानता है, वो क्या है? नैगम नय है। अब सुनो, पहला नय भावी नैगम नय, मतलब भविष्य में जो पर्याय होने वाली है उसको कथन कर रहे हैं। जैसे एक दिगंबर मुनि मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए और कुछ समय यानी 48 मिनट बाद राजकुमार भैया उनको अरहंत अवस्था प्राप्त होने वाली है। तो आप क्या कह रहे हो? ये अरिहंत हैं, अभी बने नहीं है अरिहंत, लेकिन क्या कह रहे हैं? भविष्य की पर्याय आपकी अरिहंत की है, या अभी ये ब्रह्मचारी भैया हैं, इनकी पर्याय अगली मुनि की है। तो क्या कह रहे हैं? ये मुनि हैं। भविष्य की पर्याय को कथन कर देना, क्यों? ये निश्चित है ये मुनि बनने वाले हैं, आपको पता है, इसलिए ऐसा बोलना, ठीक है ना? जिनको पता चल गया है कि इनकी पर्याय मुनि होने वाली है, ठीक है। ये दिगंबर मुनि सामने बैठे हैं, इनकी पर्याय अगली कौन सी है? देव की है, देव की पर्याय है। क्यों? क्योंकि दिगंबर मुनि का स्वभाव मृदु रहता है और मृदु स्वभाव से जीव कहाँ जाएगा? स्वर्गों में देव बनेगा। तो अगली पर्याय देव है। और कोई जीव शुद्धोपयोग में लीन है, कुछ ही क्षण अंतर मुहूर्त बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला है, तो उनकी पर्याय को हमने क्या कह दिया कि ये अरिहंत हैं। तो परिभाषा लिखना, जो अनिष्पन्न भावी पदार्थ को निष्पन्न की तरह कहता है। लिखो, जो अनिष्पन्न भावी पदार्थ को, पदार्थ से तात्पर्य यहां सब कुछ लगाना, जीव और पुद्गल दोनों, ठीक है। जो अनिष्पन्न भावी पदार्थ को निष्पन्न की तरह कहता है उसे भावी नैगम नहीं कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया, अरहंत सिद्ध एव, अरहंत सिद्ध हैं, तो सिद्ध हैं क्या? भावी पर्याय की अपेक्षा से कह दिया गया कि वे सिद्ध हैं। समझ में आ गया मां? और समझो, जो अभी बना नहीं है उसे कहते हैं अनिष्पन्नवत। अनिष्पन्न मतलब माना कि यहां आगे भविष्य में एक 24 बनने वाली है, माना कि, उदाहरण दे रहे हैं, आदिनाथ भगवान के ऊपर स्थान खाली है
और वहां एक 24वीं बनने वाली है, तो क्या कह रहे हो? 24वीं जिनालय है, 24वीं जिनालय है। तो क्या हुआ? अभी बना नहीं है, लेकिन बनने वाला है भविष्य में, ये पक्का हो चुका है। इसलिए क्या कह रहे हो? जो वस्तु बनी नहीं है, अनिष्पन्न है, उसे बोलते हैं अनिष्पन्न। जो वस्तु अभी बनी नहीं है उसे क्या कह रहे हो? अनिष्पन्न। और बन जाने पर निष्पन्न कहते हैं, बन जाए तो निष्पन्न हो गई। तो भावी में भूत की तरह व्यवहार करना, अनिष्पन्न में निष्पन्न व्यवहार करना भावी नैगम्य है। भूत मतलब कल का भी भूत होता है, आज का भी भूत होता है, अभी जो निकल गया समय वो भी भूत है। सुनो, भावी भावी में भूत की तरह व्यवहार करना, अर्थात निष्पन्न अनिष्पन्न में निष्पन्न व्यवहार करना भावी नैगम्य है। जैसे उदाहरण दिया कि कोई पुरुष कुड़ाली लेकर जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है? जंगल में लकड़ियां लेने के लिए कुल्हाड़ी लेकर जा रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि कोई पूछता है कि आप किस लिए जाते हो? तो वह उत्तर देता है कि प्रस्थ लेने जा रहा हूं, मतलब लकड़ी लेने जा रहा हूं। पुराने समय में अनाज मापने की एक लकड़ी होती है, एक पात्र होता है, उसे कहते हैं प्रस्थ। पात्र होता है, पात्र एक लकड़ी का, उसे प्रस्थ कहते हैं। तो वो जा रहा था, लेकिन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? अभी कार्य पूरा हुआ नहीं उसका, रास्ते में है। क्या कह रहा है? प्रस्थ लेने जा रहा हूं। तो उसने क्या कहा? तो उसमें प्रस्थ का व्यवहार करके कहता है कि मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूं। इस प्रकार का कथन व्यवहार से भावी नैगम्य है। आया समझ में? इतना मां समझ में आया? कठिन है ना? कठिन है कि नहीं? एक बार और समझो। आ गया राजस्व समझ गया? नहीं समझ में आया? क्यों नहीं आया? हाँ, हमने क्या कहा? एक बार और नहीं समझ में? दोबारा समझेंगे। क्या कह रहे हैं? आप घर में भोजन बनाते कि नहीं? कभी कभी बनाना पड़ता कि नहीं? बनाया कि नहीं? बनाया है। तो जिस समय आप भोजन बनाते हो उस समय क्या कहते हो? भोजन बना रहे हैं। भोजन बना क्या? नहीं बनाना। तो क्या कह रहे हो? जो कार्य हुआ नहीं है उसे कह देना। सामान्य सी परिभाषा, जो काम अभी हुआ नहीं है उसे हमने कह दिया तो क्या हो गया? जो पर्याय भविष्य में उत्पन्न होने वाली है उसको क्या कह रहे हो आप? भावी नैगम्य ये कथन करता है। जैसे उदाहरण दिया ना, अर्हंत सिद्ध एवो। अर्हंत को ही हम सिद्ध कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? भावी नैगम्य की अपेक्षा से। अब समझ में आया? हाँ, आ गया समझ में? अगला दूसरा नय क्या है? भूत नैगम्य। जो कार्य हो चुका उसका वर्तमान काल में आरोपण करना भूत नैगम्य है। अब देखो उदाहरण से समझ में जाएगा। जो कार्य हो चुका है, जो कार्य हो चुका है उसे वर्तमान में कहना। जैसे मां, आपकी शादी कब हुई थी? तो क्या कहते हो? आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी है। कहते कि नहीं? राजकुमार भैया शादी कब हुई थी? हुई कि नहीं? हो गई? हाँ, कब हुई? कब हुई बताओ? कब फंसे थे? 1991 में। माना कि आज की तारीख वही है, तो आज कह रहे हो आप कि आज हमारा कौन सा दिवस है? बर्बादी का दिन है। हाँ, कहते हैं ना कि हमारा मैरिज एनिवर्सरी है आज के दिन। तो जो
विषय भूत के कथन को वर्तमान में कह दी। भूत में जो काम हुआ था उसको वर्तमान में कह रहे हो, उसे कहते हैं भूत नैगम्य। एक और उदाहरण, जैसे दीपावली का दिन आता है तो आप क्या कहते हो? आज भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक है, मोक्ष दिवस है, जबकि उनको जाए हुए कितने से दिन हो गए? 2547 दिन हो चुके, वर्ष हो चुके, हो गए ना। क्या कहते हो? आज के दिन भगवान स्वामी का निर्माण हुआ था। तो भूत के कथन को हम वर्तमान में कह रहे हैं, इसलिए कौन सा नय हो गया? भूत नैगम्य। अब कल हम समझेंगे कौन सा नय? भविष्य का नय नहीं, भविष्य तो हो चुका, वर्तमान नैगम्य समझेंगे। शुभम, आपका समय हो गया, 6:20 हो गए हैं, आपका समय हो गया। कल का नियम है, कल वर्तमान नय समझेंगे अपन, ठीक है। आज थोड़ा सा कुछ विकल्प है, इसलिए आपकी सभा आज ही समाप्त की जाएगी। कल नियम है आपका कि आप सभी ये जो सूत्र पढ़ाए हैं आपको याद करके आना है, इनकी परिभाषा इतना याद रखना। उदाहरण समझाते ना, कि उदाहरण से हम पूछेंगे भावी निगमन क्या होता है और भूत निगमन क्या होता है, इनकी परिभाषा याद रखनी है, कल पूछेंगे। ये नियम है, जिनने नहीं लिखा है वो यूट्यूब पर वापस देखें कि महाराज जी ने क्या बोला, या फिर जिसने लिखा हो उनसे मिल लेना, या पुस्तकें बहुत सारी हैं आगम में पढ़ लेना, यहाँ जिनवाणी भंडार भरा हुआ है, सब देखने मिल जाएगा, ठीक है। 2 परिभाषाएं याद करके आएंगे जो लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक।